वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कुछ जावास्क्रिप्ट के 10 से 15 इंटरव्यू क्वेश्चंस जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बेसिक हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए। तो इसके लिए मेरे पास मैंने एक फ़ाइल बनाई है JS.md के नाम से। इसके अंदर मैंने क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों लिखे हुए हैं। अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो आपको मेरे गिटहब अकाउंट के ऊपर ये मिल जाएगी, तो आप इस फाइल को वहाँ से ले सकते हैं और इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। और मेरे पास जो क्वेश्चन है सबसे पहला वो है कि जावास्क्रिप्ट है क्या। यानी एक हमारे पास जो JS जो हम देते हैं एक एक्सटेंशन, यानी जावास्क्रिप्ट, वो है क्या। व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट? JavaScript is a high-level language, interpreted programming language used to create a dynamic and interactive effect within a web browser। यानी JavaScript एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो ह्यूमंस के समझ में आती है, लेकिन जो ब्राउज़र्स है उनकी समझ में नहीं आती, उनको कन्वर्ट किया जाता है। यानी इट्स क्लोज टू ह्यूमन एंड फार फॉर ये हमारा जो ब्राउज़र है या जो हमारी मशीन है उससे दूर होती है, यानी उससे को इसकी समझ नहीं आती। और हम अपनी जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हम चीज़ों को डायनामिकली चेंज कर सकते हैं, यानी यूज़र के सामने ही हम उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है। अक्सर हमने देखा होगा कि हम अपनी इंडेक्स फाइल के अंदर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक आईडी होती है या एक डिव होती है, लेकिन जब हम उसको जावास्क्रिप्ट से मैनिपुलेट करते हैं अपने डॉम के ज़रिए तो उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। यानी हम सिर्फ एक आईडी से हम उसको हज़ारों उसकी डिव्स बना देते हैं, उसको डायनामिकली उसके कलर्स चेंज वगैरह कर देते हैं। यानी एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम जिस स्क्रिप्ट के ज़रिए हम अपने जो वेब ब्राउज़र है उसका जो इंटरफेस है उसको चेंज करते रहते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारे पास जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड। यानी ये नल और अनडिफाइंड। नल अनडिफाइंड हो गया हमारे पास, मीन्स वेरिएबल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बट नॉट असाइन अ वैल्यू। यानी अगर मैं आप के सामने अगर ये एक लिखूँ स्क्रिप्ट, तो इसके अंदर मैं डाल दूँ कि वार a = 10, लेकिन मैं इसको यहाँ पे एक्सेस करूँ यानी इस a को, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? तो हमारे पास आंसर जो है वो हमारे पास आंसर आएगा अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड क्यों आया है मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये अनडिफाइंड इसलिए आया क्योंकि हमने ये जो वेरिएबल एक बनाया है ये नीचे बनाया है, यानी लेकिन अगर आपको मालूम हो कि जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चलती है, उसको एग्जीक्यूट होती है। उसने जैसे ही यहाँ पे आए, यहाँ पे ए को देखा, ए ऊपर कहीं भी नहीं डिक्लेयर था, लेकिन उसको उसकी वैल्यू नहीं मिली। ए था लेकिन उसको उसकी वैल्यू नहीं मिल रही थी, इसलिए उसने ए को अनडिफाइंड कर दिया। ठीक है, ए इज़ नॉट डिफाइंड, यानी ए डिफाइन ही नहीं है किसी कहीं, इसलिए अनडिफाइंड। जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लेकिन उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करते तो वो हमारा हो जाता है हमारा अनडिफाइंड। जैसे लेट बी हो गया, देन मैं इसको बी, लेकिन मैं इसको console.log बी करूं तो यहाँ पे इसको मैं इधर करूँ लेट = बी, लेकिन मैं और यहाँ पे 0 गेट करूँ, क्या आएगा? ये देखो बी इज़ नॉट डिफाइंड, यानी बी कहीं डिफाइन ही नहीं। ठीक, इसको हमने कोई वैल्यू दी ही नहीं, खाली है ये बिल्कुल। ये हमारा होता है अनडिफाइंड, जिसको हम डिफाइन ही नहीं करते। तो नेक्स्ट जो है नल है। नल मीन्स होता है एम्प्टी, जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती, बिल्कुल खाली होता है। नल इज़ एन असाइनमेंट दैट वैल्यू रिप्रेजेंट नो वैल्यू और नो ऑब्जेक्ट। जिसके अंदर कोई वैल्यू कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता वो हमारा नल होता है।
कहीं कहीं तो हम अब नल खुद से पास करते हैं और कहीं कहीं ये चला जाता है। यानी जैसे ही हम कोई जावास्क्रिप्ट का जो एक अगर कोई हम रेफरेंस लेते हैं, अगर रेफरेंस हमारे index.html या हम जहाँ से ले रहे हैं वो उससे मैच नहीं होता तो वो उसको नल कर देता है। तो यानी वो उसको खाली कर देता है कि यहाँ ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ एन एरे। एरे क्या होता है? एरे जो होता है, एरे इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल। यानी जो हमारा एरे है जेड एरे इक्वल टू ये मेरे पास कुछ वैल्यू है, ये मैंने एक अपने सिंगल वेरिएबल में इनको होल्ड कर लिया है। ठीक है, ये हमारी एक एरे होती है जिसके अंदर हम अपने वेरिएबल्स को होल्ड करके रखते हैं, सिंगल वेरिएबल में होल्ड करके रखते हैं। इट कैन होल्ड एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स एंड हिज मेथड टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑन एलिमेंट। यानी इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के डाटा रख सकते हैं। सिर्फ अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसको मैं यहाँ पे हेलो कर दूँ, यानी कोई स्ट्रिंग रख दूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही है। तो इस एरे का मतलब यही होता है कि एक जैसे आप एक प्लेट समझ लें, उसके अंदर आप फ्रूट्स रख दें, यानी कोई भी तरह का हो, ये ज़रूरी नहीं है कि जो एरे क्या है उसके अंदर सिर्फ एक ही प्लेट के अंदर, इसके अंदर हम इंटीजर डाल सकते हैं, अपने फ्लोट पॉइंट डाल सकते हैं या हम अपनी स्ट्रिंग्स वगैरह डाल सकते हैं। तो ये हमारा एरे होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, हाउ डू यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट दो तरह से ही बनाया जा सकता है, या तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे की एंड वैल्यू के थ्रू लिख लें, या हम अपने कंस्ट्रक्टर के ज़रिए एक न्यू ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर अपनी यहाँ पे की और यहाँ पे उसकी वैल्यू दे दें। ठीक है, या तो डायरेक्ट ऐसे लिख दें या फिर उसको इस कंस्ट्रक्टर, यानी ये जो हमने बनाया ना ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, और उसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट के अंदर ये की एंड वैल्यू पास कर दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जो होता है हमारे पास एक पीस ऑफ कोड होता है जो हम ज़रूरत पड़ने पर कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हैं। यानी एक फंक्शन को हमने कहीं डिफ़ाइन कर लिया, जहाँ उसकी ज़रूरत हुई हमने उसको उधर कॉल कर लिया। यानी एक पीस ऑफ कोड को हम बना के रख लेते हैं, तो फिर उसको हम मल्टीपल जगहों पे के ऊपर उसको वहाँ पे कॉल करते रहते हैं। हमें कोड का हमारा जो कोड है उसको वो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम एक ही फंक्शन बना के उसको रीयूजेबल कर सकते हैं बार बार। ठीक है, और फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड डिज़ाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। यानी फंक्शन जो बनाया जाता है एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया जाता है। इट इज़ एग्जीक्यूट व्हेन इट इज़ कॉल्ड, यानी जब हम इसको कॉल करते हैं, इन्वॉक करते हैं, तो ये चल जाता है। और इसको हम जितनी, ये कोई लिमिट नहीं होती कि इसको एक जगह दो जगह, हम इसको मल्टीपल जगहों के ऊपर कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डू यू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। यानी वेरिएबल जो है जावास्क्रिप्ट में कैसे डिक्लेयर करते हैं। हमारे पास जो हमारी सी है या C++ है, उसके अंदर हम इंट यूज़ करते हैं, फ्लोट यूज़ करते हैं, या करैक्टर के लिए चार CHAR यूज़ करते हैं। इस तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर लेट, वॉर एंड कॉन्स्ट यूज़ करते हैं। ये जो हमारे पास वॉर है ये हमारा ES5 का है, ECMAScript 5 का था। इससे पहले हमारे पास लेट एंड कॉन्स्ट नहीं थे। फिर हमारे ES6 के अंदर हमारे पास ये लेट एंड कॉन्स्ट आए। ये जो लेट है इसकी जो वैल्यू है ये चेंजेबल होती है, लेकिन जो हमारा कॉन्स्ट है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट रहती है। जैसे हमारे पास कोई कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। पाई है जैसे उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन लेट है और है, इनकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। देन नेक्स्ट जो हमारे पास है, व्हाट आर जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप्स। जावास्क्रिप्ट के अंदर डाटा टाइप्स दो तरह की डाटा टाइप्स होती हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर हमारे पास हमारी स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, नल है, अनडिफाइंड है, सैम्बल्स है, देन बिगिंट है। और नॉन प्रिमिटिव के अंदर हमारे ऑब्जेक्ट और एरे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसके अंदर हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन
डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल. Double equal is equality operator that compare two values for equality after converting both value common type. तो ये 3a equal is a strict equality operator that compare both value and types. मतलब ये जो हमारे पास डबल इक्वल होता है उसके अंदर सिर्फ वैल्यू चेक होती है, ये चेक नहीं होता है कि ये उसकी टाइप है या नहीं है. लेकिन ये हमारा 3 इक्वल होता है, इसके अंदर चेक किया जाता है कि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास इस इक्वल है भी है या नहीं. इफ़ 5 इक्वल 5 देन कंसोल डॉट लॉग कर दो ट्रू, या यहाँ पे इसको करवा दो कि ट्रू, एल्स इसको फॉल्स कर दो. एल्स कंसोल डॉट लॉग फॉल्स. तो ये देखो ये हमारे पास ट्रू आ रहा है इधर. हालांकि देखा जाए तो ये हमारे पास एक इंटीजर है और ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, लेकिन उसके बावजूद ये यहाँ पे ट्रू दे रहा है. लेकिन अगर मैं इसको ट्रिपल इक्वल कर दूंगा तब देखो ये फॉल्स आ रहा है. यानी आप उसने ये डबल इक्वल में उसने सिर्फ वैल्यूज़ देखी हैं, ये 5 है और ये 5 है, ये नहीं देखा कि इंटीजर है या हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है. लेकिन जैसे ही इसने ट्रिपल इक्वल टू लगा उसने देन इसकी डाटा टाइप भी देखी, ये इंटीजर है लेकिन ये स्ट्रिंग है, इसलिए वो एल्स में चला गया और उसने इसकी जो आंसर था उसको फॉल्स कर दिया. ये होता है डिफरेंस डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल में. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज कॉल बैक फंक्शन? कॉल बैक फंक्शन इज अ फंक्शन पास्ड इनटू अनदर फंक्शन एज एन आर्गूमेंट. यानी एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को एज अ आर्गूमेंट पास किया जाता है एंड एग्जीक्यूट आफ्टर सम ऑपरेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड. और उसको तब बुलाया जाता है जब हमारे पास कुछ ऑपरेशन कंप्लीट हो चुके होते हैं. अगर मैं आपको ये मेरे पास एक फंक्शन है तो मैं इसको इधर से कॉपी कर रहा हूँ और अपने index.html के अंदर मैं लेके आ रहा हूँ. तो इन सब को मैं हटा रहा हूँ इधर से, इसकी कॉपी कर रहा हूँ. तो फंक्शन एज आर्गूमेंट यहाँ से इनको मैं ये कर रहा हूँ. ठीक है, ये देखो हमारे पास ये एक फंक्शन है डू समथिंग असिंक. ठीक है, इसके अंदर ये फंक्शन है, उसके अंदर ये कॉल बैक आ रहा है और इसके अंदर एक सेट टाइम आउट लगा हुआ है. ठीक है, ये देखो रिज़ल्ट हमारे पास ये सक्सेस का दे रहा है. ये देखो ये हमारे पास रिज़ल्ट एक सक्सेस का आ रहा है. ठीक है, ये हमारे पास एक सेट टाइम आउट है जो 1 सेकंड के बाद चल रहा है. ये हमारा ये वाला है. जैसे ही हम इस फंक्शन को इधर से कॉल करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन जो है वो रन हो जाएगा. ठीक है, ये जो हमारे पास एक रिज़ल्ट है ये सक्सेस का यहाँ से आ रहा है, लेकिन उसके अंदर हमने इस कॉल बैक के अंदर एक रिज़ल्ट हमने इधर से पास कर दिए और इस फंक्शन को हमने इस फंक्शन के अंदर एज अ कॉल बैक पास कर दिए. जैसे ही ये फंक्शन इधर गया, यहाँ से आया, इस फंक्शन के अंदर आया, यहाँ पे ये यहाँ तक आया इस कॉल बैक तक. ठीक है, इस कॉल बैक तक आया, जो कॉल बैक इस रिज़ल्ट से आ रहा था यहाँ तक आया और यहाँ पे आके इसने इस कॉल बैक को रन किया. ये कॉल बैक के अंदर यहाँ आया और यहाँ से इसने ये रिज़ल्ट इधर आया. जैसे ये रिज़ल्ट इधर आया, पहले तो ये फंक्शन चल चुका था, लेकिन जैसे ही उसने इसको कॉल किया, कॉल द कॉल बैक फंक्शन विद द रिज़ल्ट. ठीक है, उसने जैसे इसको कॉल किया तो दोबारा ये फंक्शन रन हुआ और उसने ये फंक्शन को रन किया और फिर ये आगे फंक्शन ये रन हुआ. ये होता है हमारा फंक्शन के अंदर फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करना. और ये जो हमारे पास ये हमारा एक पैरामीटर इधर है, तो ये हमारे आर्गूमेंट है यहाँ पे एज अ आर्गूमेंट पास करना. ठीक है, ये होता है हमारे पास हमारा कॉल बैक. ये हमने अपने एक फंक्शन को एज अ आर्गूमेंट पास किया और उसकी जो वैल्यू है उसको एज अ पैरामीटर गेट किया. और क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास एक 10 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है हाउ टू ऐड द वैल्यू ऑफ एरे. यानी एक एरे के अंदर जो वैल्यू होती हैं उनको ऐड कैसे किया जाता है. ये मेरे पास एक मैंने रखी हुई है, ये इधर इसको मैं इधर से कॉपी कर रहा हूँ और इस सारे फंक्शन को मैं इधर से हटा रहा हूँ. इधर मैंने कॉपी किया तो ये हमारे पास एक नंबर्स की एक एरे है और एरे के ऊपर हमने फॉर ईच लगाया है. हम इसके ऊपर फॉर लूप लगा सकते थे, हम इसके ऊपर अपना रिड्यूस लगा सकते हैं. तो इसने और एक
सम नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 है, तो सम के अंदर हमने कॉन्केटिनेट कर दिया इन नंबर्स को। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करवा के आपको दिखाऊं नंबर, तो आपको ये देखो 1 2 3 4 5 नंबर आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास हो रहा है हमारा सम, और जैसे ही मैं इस कंसोल डॉट लॉग करवाऊँगा सम को, देन ये देखो हमारे पास 15 आ रहा है। मैं ऊपर का ये वाला कंसोल हटा रहा हूँ इधर से, ये देखो हमारे पास ये आ रहा है हमारे पास 50, यानी ये इसके अंदर इसने इनको सम कर दिया। ये देखने में तो एक छोटा सा, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ यूज स्ट्रिक्ट एंड व्हाई इट इज़ यूज, यानी यूज स्ट्रिक्ट क्यों यूज़ किया जाता है। यूज स्ट्रिक्ट is a derivative that indicate that code should be executed in strict mode which helps to catch common coding error, improve our performance। यानी हम हमारे इस जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ ऐसे वेरिएबल्स हम बना सकते हैं जिसको हम कोई भी अगर डाटा टाइप ना दें तो भी चल जाता है, क्योंकि ये कोई इन वेरिएबल्स को लेके डाटा को बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होती, जैसे हमारी सी या C++ या जावा होती है। तो ये इस तरह वर्क नहीं होती है, ये कुछ ना कुछ माफ़ कर देती है कि चलो कोई बात नहीं, अगर आपने यूज़ नहीं किया तो कोई बात नहीं। जैसे ये देखो ये लिखा है कि var x = 10 एंड console.log x, हम इसको नॉर्मली ऐसे यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अगर हम यूज़ स्ट्रिक्ट के साथ यूज़ करेंगे कि x = 10 console.log x, हमने इसको बताया नहीं है कि इसके अंदर आने वाला क्या है, हमने इसके कुछ var let const कुछ भी नहीं दिया, तो ये हमें यूज़ स्ट्रिक्ट को यूज़ जब हम करेंगे तो ये हमें एक एरर थ्रो कर देगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है, व्हाट इज़ जेसन। जेसन जो होते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये जेसन फॉर्मेट आपने अक्सर जब हम कोई एपीआई वगैरह के साथ वर्क करते हैं तो आपको ये जेसन फॉर्मेट देखने को मिलता है। ये देखो ये मैंने कुछ जेसन फॉर्मेट की ये वैल्यूज़ रखी हुई हैं जो एक ऑब्जेक्ट टाइप ही होती है। ये देखो ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, लेकिन इसका जो फर्स्ट जो होता है ये हमेशा स्ट्रिंग ही होता है, ठीक है। ये देखो इसके अंदर जो है ये स्ट्रिंग है, ये चेंज होते रहते हैं। ये देखो ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है, ये बुलियन है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, देन ये स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, और ये हमारे पास एक एरे है। ये हमारे पास एक जेसन होती है, जैसे इज़ अ लाइट वेट डाटा इंटरचेंज अ फॉर्मेट दैट इज़ ईजी टू ह्यूमन टू रीड एंड राइट फॉर मशीन टू फ्रेज एंड जनरेट, यानी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इजीली हम इसको समझ सकते हैं। अगर ये जेसन फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट ना करें तो ये अजीब सा दिखता है, यानी अगर इसको इस पार्स के अंदर ही रखेंगे तो ये बिल्कुल अजीब सा दिखता है जो समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे हम इसको जेसन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमें दिखना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ डू यू हैंडल अ सिंक्रोनस ऑपरेशन इन जावास्क्रिप्ट। सिंक्रोनस ऑपरेशन कैन बी हैंडल्ड यूजिंग कॉलबैक, promises and async await syntax। APIs के अंदर हम यूज़ करते हैं अपना async फंक्शन await के लिए, या promise वगैरह होते हैं उनको कैच करने के लिए। जब तक हमारे पास डाटा नहीं आ जाए API से, आप यहाँ पे await करो, हम await का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो इसके अंदर ये देखो मेरे पास एक फंक्शन है, ये इधर async await का, ये मैं इधर से कॉपी कर रहा हूँ और इधर आपको लागत पेस्ट कर रहा हूँ। ये देखो ये है एक फंक्शन है, फंक्शन डिले, और यहाँ पे हमारा असिंक फंक्शन, इसको असिंक फंक्शन को लिखने के लिए यहाँ पे असिंक लिखते हैं। देन असिंक फंक्शन नाम का एक हमने फंक्शन बनाया और console.log स्टार्ट किया और उसको अवेट करवाया डिले 200 मिली सेकेंड, यानी 2 सेकंड तक, ठीक है, एंड console.log एंड करवाया। जैसे ही यहाँ पे आके वो अवेट करेगा और इस डिले को लेके आएगा, इस डिले को हमने इसको लेके आ रहा था। ये प्रॉमिस हमें रिटर्न कर रहा है, हमें एक प्रॉमिस जो रिजॉल्व कर रहा है सेट टर्म आउट रिजॉल्व एंड एमएस। ये एमएस यहाँ से ये हमारा आ रहा है, तो ये अगर आप इधर देखो ये स्टार्ट लिख हो के आ रहा है और यहाँ पे हमारा एंड लिख हो के आ रहा है। ये जो हमारे पास console.log सम है, इसको मैंने कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ, ये बस वैसे ही नीचे वाले से आ गया। ये देखो ये स्टार्ट आया, ये 2 सेकंड के बाद एंड आ गया, ठीक है। ये हमारा होता है असिंक। असिंक एड अवेट के अंदर यही होता है कि हम किसी चीज़ को वेट करवा देते हैं कि जब तक तुम्हारे पास ये डाटा पूरी तरह से कंप्लीट नहीं आ जाता तब तक अब वेट करो। तो ये हमारा असिंक अवेट होता है। इसको मैं डिटेल और मैं जब अब नेक्स्ट जो API प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो उसके अंदर आपको और समझा दूँगा।
तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ डॉम। डॉम होता है हमारे पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये हमारा जो index.html है, ये हमारा यही हमारा डॉम होता है, जो जिसके अंदर हम अपने जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम मैनिपुलेट करते हैं। जो हमारे स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा जो हेडर है वो कहाँ रहेगा, साइड बार कहाँ रहेगा, फुटर कहाँ रहेगा, जो हमारा कंटेंट है, मेन कंटेंट है वो कहाँ रहेगा, ये हम अपने डॉम में ही लिखते हैं। तो रिफ्रेश अ स्ट्रक्चर ऑफ वेब डॉक्यूमेंट एंड अलाउ अ स्क्रिप्ट टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट द कंटेंट स्ट्रक्चर एंड स्टाइल ऑफ द डॉक्यूमेंट। यानी हम इसके अंदर अपना जो स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। जैसे मैं ये देखो अपने इस इंडेक्स HTML के अंदर अपनी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, अपना ये जो है अपने HTML लिख रहा हूँ। चाहूँ तो यहाँ पे स्टाइल टैग देके मैं अपने यहाँ पे स्टाइलिंग भी कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए इसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ, इसको स्टाइलिंग कर सकता हूँ। ये हमारा सारा अमल हमारी डॉम में ही होता है। हमारा जो ये देखो अलाउ द स्क्रिप्ट अलाउ करता है कि आप टू एक्सेस द मैनिपुलेशन द कंटेंट। आप जैसे चाहो अपना जो कंटेंट है उसको मैनिपुलेट कर लो, आप चेंज कर लो। और स्ट्रक्चर हम कैसे करना है उस वैसे कर सकते हैं। एंड स्टाइल ऑफ द डॉक्यूमेंट, हम अपने इसके अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट को स्टाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लेट एंड कॉन्स्ट। हमारे पास जो वाक था वो ES5 का था, और ES6 जो हमारा न्यू वर्जन था उसके अंदर हमारा let and const आया था। let is used to declare a variable that can be reassigned, while const is used to declare a variable that cannot be reassigned after their initial assignment। जैसे मैं अगर आपको मैं हटा रहा हूँ इधर से इसको, ये जो है हमारे पास एक हमारा फंक्शन है, इसको मैं हटा रहा हूँ। let a equal to 10, a equal to 10, ये a लिखा है, ये जो भी है उसको मैं कंसोल अगर करवा दूंगा, देन मैं इसको कंसोल करवा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग ए। देन मैं अगर कहूँ कि 8 इक्वल टू 30 एंड कंसोल करवा दूँ 8, देन ये देखो ये 10 भी आ रहा है, 30 भी आ रहा है, यानी उसकी जो वैल्यू है वो चेंज होके आ रही है। लेकिन अगर मैं ये ऐसे यूज़ करूँ कि कॉस्ट भी इक्वल टू हो गया हमारे पास 30 एंड अगर कंसोल डॉट लॉग बी, और नेक्स्ट जो है मैं अगर कहूँ कि b इक्वल टू 40, ऊपर वाले को मैं कमेंट कर रहा हूँ ताकि ये फिर तो यहाँ पे प्रिंट ना हो। तो ये देखो ये ऊपर वाला 30 तो हमारे पास आ रहा है, ये इस कॉस्ट का। लेकिन ये वाला b है, इसको मैंने इधर करवाया नहीं, 1 मिनट, इसको मैं कंसोल डॉट लॉग b। लेकिन ये देखो ये हमारे पास इनवैलिड असाइन टू कॉस्ट की वजह से ये b इनवैलिड हो गया, यानी ये टाइप एरर आ गया है हमारे पास। ये होता है हमारा लेट जो, और कॉस्ट के अंदर हमारा जो डिफरेंस है कि जो लेट की वैल्यू है वो चेंजेबल होती है, लेकिन कॉस्ट की वैल्यू वो चेंजेबल नहीं होती। तो यही आज के हमारे 15 इंटरव्यू क्वेश्चंस थे जावास्क्रिप्ट के, जो यहाँ पे ख़त्म हुए। और अगर आपको ये सारा जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कंटेंट मेरी गिटहब प्रोफाइल के ऊपर आपको मिल जाएगा, और गिटहब का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप आज जाकर इसको डाउनलोड कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपने और इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर। लेकिन इस नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू होगी वीडियो, उसके अंदर हम मशीन इन कोडिंग ही करेंगे, यानी ये जो हमारे पास है ये टेक्स्ट वाला नहीं करेंगे, सिर्फ मशीन कोडिंग ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।